सुनो भाई, सुनो। देखो लास्ट क्लास में हमने जो मतलब कि हमारे पास चैप्टर था उसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमने पता है मोहनजोदड़ो में जो वहां के जो लोग थे कैसे रहते थे। ठीक है, मतलब उनके खान पीन का तरीका क्या था। ठीक है, खान पीन के तरीके के बाद हमें पता लगा पहले भाई वो सब मांस वगैरह खाते थे जिसमें मच्छी भी शामिल थी। ठीक है, बहुत सारी हड्डियों के बारे में था। उसके बाद मैं तुम्हें अगला बताया कि भाई जो भी है मतलब कि वो सारे सारे क्या करते थे। उसके बाद में अनाज का उन सबने उत्पादन करना शुरू किया, तो अनाज के बारे में बताया वो सारे सारे कृषि कैसे करते थे। मैं तुम्हें सारी सारी बातें बताई थी। उसके बाद समझो क्या मेरे पास। अच्छा भाई, जिसको डाउट होता है ना मतलब कि वीडियो में जो मैंने आज पढ़ाया सारा सारा भूल जाता है वो घर जाके वापस वीडियो देख लिया करो, बहुत मैं गारंटी देता हूँ बहुत फायदे में रहोगे। और जो अदर बैच है ना मेरे पे, भाई वो सारे के सारे बच्चे ऐसे ही करते हैं। ठीक है, यहाँ पे पढ़ लिया, घर जाके वीडियो देख ली, वो उनको ये मान लो ऐसा क्लियर हो जाता है, वो बोलता है कि हाँ भाई भैया साथ साथ आ रहा है हमें। ठीक है, अब सुनो भाई, हमारे पास ये जो चैप्टर है मतलब कि जो ईंट मन के तथा अस्थियां थी, इसमें हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं भाई मोहन जोदड़ो क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। भाई पहले मेरे पास क्या है कि एक नियोजित शहरी केंद्र है। भाई पहले बात करते हैं नियोजित का मतलब क्या है, जिसको प्लानिंग करके बनाया गया हो। बात समझ में आ रही है। मोहन जोदड़ो क्या है, एक शहर है। ठीक है, जो केंद्रीय शहर है, केंद्रीय शहर का मतलब एकदम बीचों बीच पड़ता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। केंद्रीय शहर है और मेरे पास क्या है, एक नियोजित है। मैंने क्या बोला भाई, मोहनजोदड़ो क्या मेरे पास एक नियोजित मतलब कि शहरी केंद्र है। ठीक है, ये बातें पता लग रही है। नियोजित का मतलब क्या है, जिसकी पहले से प्लानिंग कर रखी है। देखो जब लिखा है कि संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्र का विकास था। भाई सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता में क्या ढूंढा गया था, मतलब कि जो हमारे पास शहरी केंद्र है ना उसका विकास देखा गया था, भाई इतना डेवलप कैसे है ये। अच्छा, हम जो पढ़ेंगे ना मोहनजोदड़ो के अंदर हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसमें क्या क्या बात है वो सारी बात समझेंगे, क्या क्या किस तरीके से। ठीक है, कह रहे कि आइए ऐसे ही एक केंद्र जिसका नाम हमारे पास क्या है, मोहन मतलब कि मोहनजोदड़ो, और सूक्ष्मता से देखते हैं। भाई अब हम क्या करें, मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। कह रहे कि हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पुरास्थल है, जो मोहनजोदड़ो सबसे ज्यादा पुराना हमारे पास है कि एक पुरास्थल है, सबसे ज्यादा पुराना स्थल है हमारे पास से मोहनजोदड़ो, बहुत ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, तो कह रहे कि सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। भाई पहला कौन सा खोजा गया था, हड़प्पा। ठीक है, पहला किसे खोजा गया था भाई, सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। ठीक है, उसके बाद हड़प्पा भाई किससे, हड़प्पा सभ्यता किससे बना है, सिंधु घाटी सभ्यता से। बातें तो लग रही है। जो मेरे पास हड़प्पा सभ्यता किससे बना है, वो सिंधु घाटी सभ्यता से बना है। उसके बाद देखो कह रहे कि बस्ती दो भागों में विभाजित है। ठीक है, एक छोटा है लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। ठीक है, और दूसरा हमारा जो दूसरा है, देखो पहला मैंने बता दिया, पहला क्या है मेरे पास जो पहला है वो छोटा है। ठीक है, और क्या भाई ऊंचाई पे बना गया है। जो हमारे पास मोहनजोदड़ो की जो बस्ती है ना, वो क्या है कि एक छोटा है। ठीक है, जिसको क्या है ऊंचाई पे बनाया गया। पता ना उछला हिस्सा क्या होता है, जैसे मान लो कि पानी भर रहा है, तो एक हिस्सा ऊपर होता है, पानी भरते हैं, निचले हिस्से में बहुत सारा पानी भर जाता है, तो जो छोटा है ना उसको ऊपर बनाया और बड़े वाले को नीचे बनाया गया। कह रहे कि दूसरा कहीं अधिक बड़ा है लेकिन नीचे बनाया गया। बात समझ आ गई, ऊपर नीचे का मतलब क्या है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद भाई कह रहा है कि अच्छा किसी को ये बात तो नहीं मतलब कि किसी में ये, अच्छा ये मेरे पास करिए, और निचला शहर दुर्ग से किस प्रकार में। भाई दुर्ग के बारे में बताऊंगा। मेरे पास दुर्ग भी ना एक स्थल है। ठीक है, जैसे मैं पास तुमसे एक सिंपल सी बात बोल दूं कि अगर मेरे पास ना जो देखो पहले मेरे पास क्या है कि एक निचला शहर है। ठीक है, और दूसरा मेरे पास क्या दुर्ग है। ठीक है, जो जो मेरे पास ऊपर वाला, जो ऊपर वाला शहर है उसको दुर्ग बोला गया। क्या बोला गया ऊपर वाले को, दुर्ग। नीचे वाले को, नीचे वाले को निचला शहर बोला गया, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पुरातत्व विवाद हो। भाई क्या होता है पुरातत्व विवाद हो, वो व्यक्ति जो पुरानी चीजों के बारे में खोज करता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि पुरातत्व विवाद हो। ठीक है, पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रमशः दुर्ग और निचला शहर नाम दिया। भाई ऊपर वाले का नाम क्या दिया, दुर्ग, और अगले निचला। ठीक है, कह रहे कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था, बस हमारी जो दुर्ग है ये ऊंचा क्यों था, ये कह रहे कि दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ से रचनाएं कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। भाई यहाँ पे जितनी चीजें थी ना वो सारी सारी कच्ची मिट मतलब ये मतलब भाई कच्ची ईंटों के चबूतरे। चबूतरे पता क्या होता है, पता नहीं पता। एक ना घर के बाहर बरामदा होता है, थोड़ा ऊंचा बना रखा होता है। ठीक है, सारी की सारी चीज उसके ऊपर बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। भाई जो दुर्ग था ना उसको क्या भाई दीवार से घेर रखा था। अच्छा दीवार से क्यों घेरा था, ताकि वो निचले शहर से अलग रहे। बातें तो लगी। उसके बाद कह रहे कि निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था,
जो नीचे वाला शहर था उसको भी दीवार से घेरा गया था, ठीक है, बात समझ आ रही है। जो निचला शहर था उसको भी दीवार से घेरा गया था, लिखा है कि इसके अतिरिक्त, अतिरिक्त का मतलब क्या है, अलावा, कह रहा है इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरों पर बनाया गया था। बात समझ, देखो जो निचला शहर था ना, उस निचले शहर को भी घेरा गया था, लेकिन उसी निचले शहर के अंदर कुछ कुछ भवनों को, कुछ कुछ बिल्डिंग को ऊंचा बनाया गया था। ये बातें तो लग रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते, भाई नींव का मतलब पता है ना, बेस का कार्य करते थे, मतलब कि जो निचला शहर था ना भाई, उस निचले शहर के अंदर, बस में आ रही है, जो हमारे पास जो निचला शहर था, उस निचले शहर में भी कुछ कुछ बिल्डिंग ऊपर ऊंची ऊंची थी, ठीक है। बात समझ क्या बोल रहा हूँ, नींव के बाद बताऊंगा अभी, ठीक है। वो सुना तुमने, पिलर, बेस, घर को बनाते हैं बेस मजबूत करते हैं ना पहले, वरना घर नीचे धस जाता है। बहुत ही ऊंची बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊंची बिल्डिंग बनाने से पहले नींव उसकी मजबूत की जाती है, नीचे सीमेंट भरी जाती है ना, ठीक है। क्यों भरते हैं, ताकि मेरे पास एकदम से मजबूत हो जाए, ठीक है। सुनो, तो यहाँ पे कह रहा है कि अनुमान लगाया गया कि यदि एक श्रमिक, यदि एक काम करने वाला, एक बेलदार व्यक्ति प्रतिदिन एक घनीय, एक घन, ठीक है, घन का मतलब क्यूब होता है, मेरे पास क्यूब टाइप मान लो, एक घनीय मिट्टी एक घनीय मीटर मिट्टी ढोता होगा तो, ठीक है भाई। पहले इसका मतलब समझो, मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा है, इसने बोला कि अगर हर एक मिस्त्री, अगर एक मिस्त्री एक दिन के अंदर एक घन, घन समझते हो, जैसे मान लो एक ना बॉक्स टाइप जैसा, कार्टून का बॉक्स होता है ना, एकदम चौकोर बॉक्स, जैसे डाइस होती है डाइस, तो वैसे ही अगर उसको बहुत बड़ा किया जाए और उसको भर के अगर मिट्टी ढोता है, ठीक है भाई, कितना बोला उसने कि 1 मीटर, अगर 1 घन मीटर, भाई 1 घन मीटर का मतलब है 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऐसे, 1 मीटर ऊपर, 1 मीटर ऐसे, ठीक है। बात समझ आ गई, मतलब कि एक एक मीटर के उसके चारों तरफ ना एक एक मीटर को ले लो, ठीक। इसके बराबर अगर एक जना मिट्टी ढोता है तो मात्र, कह रहा है कि भाई सुनो, कह रहा है कि तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों, अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। देखो भाई, यहाँ पे कह रहा है कि अगर, अच्छा ये बात हमसे मतलब कि क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि भाई जो हमारा जो बेस है ना, उसको सबको ऊपर ऊपर क्यों नहीं बनाया गया। बात समझ आ रही है, जो यहाँ पे जो निचला शहर है, निचले शहर में सारे के सारे हिस्सों को ऊंचा क्यों नहीं बनाया गया। बात है तो क्या बोल रहा हूँ मैं, अगर क्वेश्चन ऐसा कोई पूछ लेना कि दुर्ग को ऊपर बनाया था और जो अगला मेरे पास निचला शहर वो नीचे क्यों था, अगर ऐसा कोई पूछता है तो हम क्या बोलेंगे भाई, एक मिस्त्री को 1 मीटर तक मिट्टी फैलाने के अंदर 1 दिन का टाइम लगता था, सिर्फ 1 मीटर, कितना होता है 1 मीटर पता है ना, बहुत कम होता है। 1 मीटर कपड़ा देख लो कितना होता है, उसको 1 मीटर तक मिट्टी भरने में पूरा 1 दिन का टाइम लगता है। अब सोचो इतना बड़ा शहर है, ठीक है, कम से कम भाई लाखों मिस्त्री लगेंगे ना, उसके बाद भी 30 से 40 साल लग जाएंगे कम से कम। बात समझ आ रही है, अगर लाखों मिस्त्री भी लगते हैं तो भी काफी लंबा टाइम लग जाएगा उसको करने में, इसीलिए निचले सर को नीचे रहने दिया और ऊपर सर को ऊपर बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे कि अब सुनो, कह रहे कि अब कुछ और देखिए भाई, है ना, इसके बारे में कुछ और देखते हैं। सुनो, पहले बात करोगे, एक बात, एक चीज नीचे था एक चीज ऊपर था। कह रहे कि एक बार चबूतरों के यथास्थान बनाने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। भाई देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार ना जब काम हो गया, उसके बाद मतलब एक बार जब सबके सबके घर वगैरह बन गए ना, उसके बाद जिसका घर जैसा था वैसा का वैसा छोड़ दिया। बात है कि जिसका घर जैसा था वैसा का वैसा ही छोड़ दिया गया था, जिसका ऊपर है उसका ऊपर छोड़ दिया, जिसका नीचे है उसका नीचे छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद कह रहे कि इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि, इसीलिए ऐसा लगता है, प्रतीत होने का मतलब क्या है, ऐसा लगता है, कह रहे इसीलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले पहले बस्ती का नियोजन किया किया गया था, मतलब कि पहले जो बनाया गया था ना घर, वहां पे बस्ती की प्लानिंग की गई थी कि भाई यहाँ पे घर होगा, यहाँ पे गलियां होंगी, बात समझ आ रही है, यहाँ पे नाला बनेगा, यहाँ चबूतरा बनेगा, यहाँ पे लोग बैठेंगे, ठीक है, यहाँ पे लोग खेलेंगे, यहाँ लोग कपड़े धोएंगे, इन सब की प्लानिंग क्या कर ली गई थी, बात समझ में आ रही है। उसके बाद कह रहे कि और फिर कह रहे कि और फिर उसके अनुसार कार्य निवयन था, ठीक है भाई, इसका मतलब क्या, पहले प्लानिंग कर ली, ठीक है, पहले प्लानिंग करी कि भाई यहाँ पे बिल्डिंग बनेगी, यहाँ पे नाला बनेगा, यहाँ पे चीज बनेगी, पहले सारी चीज कर ली। इसको करने के बाद क्या हुआ, जैसे ही कर ली ना, उसको भाई काम करना शुरू कर दिया, जैसी प्लानिंग बनाई बनाई उसी के हिसाब से काम चालू हो गया था, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। फिर कह रहे कि नियोजन के अन्य लक्ष्यों में ईंट शामिल है,
जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो। भाई पहले देखो इस प्लानिंग के अंदर क्या क्या चीज शामिल है। सबसे पहले मेरे पास ईंट है, ठीक है, एक निश्चित अनुपात की होती थी। एक निश्चित अनुपात की मतलब भाई मुझे तुम एक बात बताओ कि तुम अगर ईंट खरीदने जाते हो तुम्हें सारी की सारी ईंट एक साइज की मिलती है या अलग अलग साइज की मिलती है? एक साइज की। एक साइज की को बोलते हैं निश्चित अनुपात। बातें तो लगी। निश्चित अनुपात था मतलब कि उसका जो साइज था ना वो एकदम फिक्स था, निश्चित था। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि जहां लंबाई और चौड़ाई, देखो कह रहे कि जहां लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, और ऊंचाई क्रम से 4 गुनी 2 गुनी होती थी। भाई मेरे पास यहाँ पे 4 गुनी 2, 4 मतलब 4 गुने में 2 इस तरीके से होती थी। ठीक है भाई, हमेशा क्या कि दुगनी दुगनी होती थी। मतलब कि पहले के टाइम पे ना बहुत ही बड़ी बड़ी ईंटें हुआ करती थी। अब ईंट छोटी बनती है ना, अब ईंट छोटी छोटी बनती है, पहले ईंट बड़ी बड़ी बनती थी। तुम अभी भी गाँव में जाओगे तुम्हें गाँव की ईंट बड़ी मिलेगी। वो पत्थरों को काट काट के बनाया जाता है। छेनी से करती थी ना। ठीक है सुनो भाई, कह रहे कि इस प्रकार की ईंट सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग लगाई थी। भाई तुम्हें बात तो लग रही है, जो ईंट जिस ईंट के बारे में मैंने बताया ना, इसी प्रकार की ईंट हड़प्पा सभ्यता में उपयोग की गई थी। बातें तो लगी। भाई सुनो, एक तो बॉक्स गिरा है हड़प्पा की मतलब की दुर्दशा दिख रहा है। अब सुनो, कह रहे कि हालांकि हड़प्पा सबसे पहले खोजा गया स्थल था। सबसे पहले किसको खोजा गया भाई? सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था। उसके बाद कह रहे कि इसे ईंट चुराने मतलब कि फिर इसे ईंट चुराने वालों ने बुरी तरह से नष्ट कर दिया था। भाई जो लोग ना ईंट चुराते हैं ना, उन सब ने क्या इसको पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। भाई देखो, अच्छा ईंट क्यों चुराई होगी? अपना घर बनाने के लिए, ठीक है। वो सारे अच्छा ये जो पुराने पुराने जो महल है ना, जो भी पुराने महल है, ये बर्बाद कैसे हुए हैं? जितने भी पुराने महल है सारे सारे बर्बाद कैसे हुए? इनके इनके बर्बाद होने का एक कारण है। वही कारण क्या पता है? लोग जो है ना ईंट चुरा चुरा के ले जाते हैं, घंटी चुरा के ले गए हैं, वहां पे कुछ कुछ लगे हुए सब कुछ उखाड़ उखाड़ के ले गए हैं, पिलर उठा के ले जा रहे हैं। ऐसे तो होता है। ठीक है, उसके बाद कह रहे कि 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले जर्नल, जिसको बोलते हैं अलेक्जेंडर कनगिम्मा, ठीक है, मतलब कनगिम नाम था उसका। भाई क्या वहां पास देखो, कह रहे कि 1875 में ही भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, भाई सर्वेक्षण का मतलब कि भाई भारत के अंदर ना पुरातात्विक सर्वेक्षण है। भाई पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब है एक ऐसी टीम है जो पुरानी पुरानी चीजों के बारे में खोजबीन करती है। बातें तो लगी। मेरे पास क्या बोला? पुरातात्विक सर्वेक्षण। पुरातात्विक सर्वेक्षण का मतलब क्या है भाई? एक ऐसी टीम है जो क्या है भाई पुरानी पुरानी चीजों के बारे में छानबीन करती है। बातें तो लग रही है। ठीक है, उसके बाद के पहले जर्नल, भाई उसके पहले जर्नल का नाम क्या था? अलेक्जेंडर कनिंगम, ठीक है, जिन्हें सामान्य भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। भाई ये जो हमारे पास है अलेक्जेंडर कनिंगम है, इसको क्या बोला जाता है? हाँ भाई, इसको मतलब कि भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा था। भाई भारतीय पुरातत्व का जनक का मतलब है भारत के अंदर पुरानी पुरानी चीज को खोजने वाला पहला इंसान। ठीक है, भारत के अंदर पुरानी पुरानी चीज को खोजने वाला पहला इंसान ये था। उसके बाद अलेक्जेंडर कनिंगम भी तो बताया। ठीक है, कह रहे कि कनिंगम कह रहे कि ने लिखा था कि प्राचीन स्थल से मतलब कि ले जाई गई ईंटों की मात्र लगभग 100 मील लंबी 100 मील लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए ईंट बिछाने के लिए पर्याप्त थी। वही यहाँ पे कह रही है, देखो उसने कहां से कहां तक बोला पता है? उसने ये बता रखा है, देखो उसने क्या बोला है। कह रहे कि ने मतलब जो हमारे पास ना जो अलेक्जेंडर कनिंगम है, उस पर क्या लिखा है कि लिखा था कि प्राचीन स्थल से ले जाए गए ईंट, जो पुराने पुराने स्थल से जो ईंट ले जाई गई ना, कह रहे कि लगभग 100 मील, 100 मील समझते हो ना? ठीक है, यहाँ पे कह रहे कि लंबी लाहौर तथा मुल्तान के बीच की रेल पटरी के लिए बिछाने के लिए पर्याप्त थी। लाहौर से लेके मुल्तान तक मतलब कि भाई ये 100 मील बहुत ज्यादा दूर। 1 मील के अंदर पता नहीं कितना कितना हो जाता है, किलोमीटर ज्यादा होते हैं। 1 मील के अंदर सिर्फ 100 किलोमीटर होता है शायद। ठीक है, 110 किलोमीटर होते हैं। तो अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि भाई इतनी सिर्फ देखो चुराई हुई ईंट से इतनी लंबी रेल की पटरी बनाई जा सकती है, सोच रहे हो? 100 मील तक। ठीक है, अब उसके बाद कह रहे कि इस प्रकार इस स्थल की कई प्राचीन संरचनाएं नष्ट कर दी गई। भाई इसी तरह चुरा चुरा के लोगों ने क्या है वहां की जितनी भी जो संरचना थी ना उन सबको नष्ट कर दिया। ठीक, कह रहे कि इसके विपरीत मोहनजोदड़ो कहीं बेहतर संरक्षित था। भाई देखो जो मोहनजोदड़ो है ना वो इससे ज्यादा संरक्षित था। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी?
हाँ भाई, हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं अभी? अभी नहीं, जो हम टॉपिक बताइए मोहनजोदड़ो पढ़ रहे हैं ना, तो इसके अंदर ना भाई जो भी हमारे पास ना जो दुर्ग या फिर जो निचला शहर है, इन सबसे लोगों ने इतनी ईंटें वगैरह चुराई ना, बताइए। देखो, पहले हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, पहले हमने हड़प्पा सभ्यता पढ़ा था। हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने खूब चोरी करी है। हड़प्पा सभ्यता से लोगों ने खूब सारा सामान चुरा चुरा के ले गए, तो वहां से सामान चुरा चुरा के लोग ले गए ना। उसके बाद क्या हुआ भाई, हड़प्पा सभ्यता तो पूरी बर्बाद हो गई, लेकिन जो मोहनजोदड़ो है, ठीक है, जो मोहनजोदड़ो है भाई, वो अभी भी सलामत है। ठीक, उसके बाद भाई हम जो बात कर रहे हैं, अच्छा हम क्या पढ़े थे कि वो उन सब ने प्लानिंग करी थी ना, जो भी जो घर वगैरह बनाए गए थे, वो क्या है कि प्लानिंग करी थी। और कैसे बनाया गया था भाई, उनको मतलब कि जो धूप में मिट्टी को सुखा सुखा के, मतलब कि जो ईंट है उसको धूप में या भट्टी में सुखा सुखा के बनाए गए थे। और ईंट का आकार क्या था भाई, निश्चित होता था। ठीक है, बातें तो लगी। और इन्हीं ईंटों को ना हड़प्पा सभ्यता की हर एक बस्ती के अंदर बिछा रखी थी। इन्हीं ईंटों को हड़प्पा सभ्यता की हर एक बस्ती के अंदर बिछा रखा था। सबसे पहले हम बात करते हैं, मेरे पास है नालों का निर्माण कैसे हुआ है। बात सुन आ रही है? हम एक एक करके सबके बारे में पढ़े भाई, किसका निर्माण कैसे किस किस तरीके से हुआ है। तो पहला कह रहा है कि हड़प्पा शहर की सबसे अनूठी विशेष कह रहे हैं कि विशिष्टताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। भाई जल निकास प्रणाली का मतलब क्या है? जहां से पानी निकलता है। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं भाई? नालों का जो निर्माण कैसे हुआ था। बात समझ आ रही है? क्या पढ़ रहे हैं? नालों का निर्माण कैसे हुआ है। तो उसी के अंदर कह रहा है कि हड़प्पा हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशेषताओं में से एक ध्यान पूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था भाई यहाँ पे? जल निकास प्रणाली। पानी एक जगह से निकल के दूसरी जगह कैसे जाएगा। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ भाई, मान लो तुमने कहना कॉमन सेंस लगाओ, हमने कहीं पे पूरा गांव बसा लिया, अगर नाला नहीं होगा तो मैं लग रहा है कि भाई कोई भी काम हो पाएगा? लोग हाथ धोएंगे, पानी कहाँ जाएगा? ठीक है, नहाएंगे, पानी कहाँ जाएगा? ठीक है, कुछ भी काम करते हैं वहां का पानी वगैरह कहाँ जाएगा? सबसे बड़ी दिक्कत है। बातें तो लग गई। अब सुनो, कह रहे कि यदि आप निचले शहर, होती है तेरे गांव में नहीं हो, बात अलग है। सुनो, कह रहे कि अरे वो अलग वो कुआं के पास जाके नहा लेते हैं, गाँव में होता है कुछ कुछ लोग ऐसा। ठीक है, कुआं झील इनके पास है तो। सुनो भाई, कह रहे कि यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया। भाई ग्रिड पद्धति का मतलब एकदम ना सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया। बात में आ रही है? देखो ऊपर ना नक्शे पे आ जाओ एक बार। नक्शा दिख रहा है तुम लोग को? जो इसके ऊपर जो नक्शा है, देखो एक तुम्हें दिख रहा है छोटा सा, एक तुम्हारे पास दुर्ग दिख रहा होगा, दुर्ग लिखा होगा। ठीक है, एक तुम्हारे पास क्या है? निचला शहर। ठीक है, एक दुर्ग का अगला का मेरे पास भाई निचला शहर है। तो मैं यहाँ पर दिख रहा होगा भाई, यहाँ पर सब कुछ ना देखो एक सिस्टमेटिक तरीका बना रखा है। देखो भाई एक बात ध्यान रखे चलना कि वैसे इसको देख के समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन भाई नीचे भी हमारे पास है। ठीक है, नीचे वाले चित्र पे आ जाओ एक बार, चलो। यहाँ तुम्हें देखो एक तो साइड में चित्र दिख रहा है जहाँ पे इंसान खड़ा है, दिखाया वाला चित्र 1.8 देखो, 1.8। यहाँ पे कह रहे हैं मोहनजोदड़ो की एक मोहनजोदड़ो की एक नाली और इसके विशाल प्रदेश द्वार को देखिए। भाई देखो इतनी चौड़ी नाली है, उस टाइम की नाली इतनी चौड़ी, आज वाली नाली होती थी चौड़ी, पतली पतली सी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे बता रखा है कि यदि आप निचले शहर के नक्शों को देखेंगे देख पाए तो यह जान लेंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया था। भाई ग्रिड पद्धति का मतलब एक ना लाइन से सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया था, एक सिस्टम फॉलो किया गया था कि कोई काम ना रुक जाए। अब भाई अगर सिस्टम फॉलो नहीं करता पता क्या होता? किसी के घर के अंदर से नाली निकल रही होती, ऐसा किसी को पसंद नहीं, किसी घर से किसी घर के अंदर से नाली निकले। ठीक है, उसके बाद फिर कि और ये, हाँ भाई फिर और ये एक दूसरे को समकोण पर काटते। भाई समकोण का मतलब पता क्या होता है? समकोण रेक्टेंगल, ऐसे बॉक्स की तरह काटती थी। ठीक है, ऐसे गई नाली, ऐसे गई नाली, देखो नाली ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, सबके घर के पाइप जुड़े हुए हैं, एक जगह से नाली निकल गई नाले की तरफ। ठीक है, बात समझ आ गई? पूरा शहर है, शहर में चौड़ी सी नाली फैली हुई है। ठीक है, अच्छा तुम गली के अंदर देखो, हमारी गली है, गली में नाली कैसे? यहाँ देखो बीच में रोड है, साइड में मकान है, बीच में क्या है? नाली जा रही है, ऐसे तो है। तो समकोण ही तो है, देखो सीधी लाइन गई, जुड़ गई, उधर से भी सीधी लाइन जुड़ गई, ऐसे ही तो है। भाई तुम कॉमन सेंस लगा, देखो ऐसा होता है जैसे मान के चलो मैं तुम्हें ना यहाँ अगर तुम वीडियो देखते हो ऐसा हो जाएगा मेरे पास, तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है ये ऐसे इस तरीके से, मतलब जो तुम्हारे पास बॉक्स देखो वाला बॉक्स।
ठीक है, मतलब जिसके अंदर वो है, जहाँ पे इंसान खड़ा है, दिखा वहां पे। तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है, इस तरीके से बनी हुई है नालियां वगैरह। एक तो ये है, और तुम अपने गली की नालियां याद कर लो कैसे है। तुम्हारे घर से बाहर निकलते हो पहले नाली पड़ती है, सीधी जाती है, जहां गली खत्म वहां पर जुड़ जाती है, ठीक है, और फिर किसी और नाले से जुड़ती है जाके। ऐसी तो है, सब जगह ऐसी होता है। तो भाई किस आकार की थी वो, समकोण पर काटती थी, बातें तो लगी, हमेशा समकोण पे काटती थी वो। उसके बाद ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ, भाई ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। भाई अभी भी देख लो, नालियां बनी है, गली साथ में बनी हुई है, बातें तो लग रही है। तुमने कहीं देखा बिना बात के नाली बह रही है? घर होगा, नाली होगी, उसके बाद गली होगी, पता लग रही है भाई। नॉर्मल सी बातें हैं, जो पहले की बातें थी उसको हम फॉलो करते हैं, जो पहले की बातें होती थी अभी तक चलाते हो। तुम अपनी गली देख लो, अपनी गली देखो, गली कैसे सीधी तो है, उसमें ऐसे नाले जा रहे हो तो साइड साइड से। तो वही कह रहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ साथ गलियों को बनाया गया था। भाई नाली बना रहे थे, उसके साथ के गली बना। भाई गली का मतलब पता ना, जहाँ पे तुम जिस गली में रह रहे हो वो चीज है, ठीक है। कह रहे कि और फिर उसके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। भाई उसके उसके साइड साइड देखो, नाली बनी हुई है पहले, साइड साइड में रहने का है ना उसका, ये तो है। तुम अपने घर के बाहर तुम्हारी जो नाली बह रही होती है, उसमें तुम देखो नाली बनी है, उसके साइड में तुम सब रह रहे हो, ऐसे ही तो है। तो वही मेरे पास कह रहा है, कह रहे कि यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नाली में जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार पर गली से सटा होना आवश्यक था। भाई देखो, सटा होने को था, जुड़ा हुआ होना जरूरी था। देखो यहाँ पे नॉर्मल सी बात ये कह रहा है कि अगर तुम्हें अपने घर का गंदा पानी निकालना है, मैंने क्या बोला उसमें, बोला अगर तुम्हें अपने घर का गंदा पानी निकालना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई, जो भी तुम्हारे घर की ना एक दीवार, घर की एक दीवार नाली से जुड़ी जरूर होनी चाहिए। बात भाई देखो, अभी तो पाइप लग गई ना, अभी क्या पाइप लगी हुई है, लेकिन पहले क्या होता था, पहले दीवार जुड़ती थी एक। ठीक, तुम अगर पहले कभी देखो ना, मतलब कोई बहुत पुराना मकान होगा देख लेना। अच्छा तुमने राजाओं के वो देखे हैं? कभी राजा के किसी महल में घूमने गए हो तो, ताजमहल तो गए होगे, तो भाई देखो कोई सा भी महल में जाना, वहां पे दीवार से ही नाली जुड़ती हुई अंदर से आ रही होती, कोई पाइप नहीं होती थी पहले, पहले दीवार जुड़ी होती थी नाले में से। ठीक है, उसके बाद भाई अगली बात का दुर्ग देख लो। दुर्ग क्या, मैं दुर्ग के बारे में सब बताया था, ठीक है। कह रहे कि हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्ती में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा निचला पूर्वी भाग है। भाई ऊपर वाले का जो छोटा वाला है वो किस तरफ है, वो पश्चिम की तरफ है, जो छोटा है, और जो ऊपर की तरफ बना हुआ है। भाई जो हमारे पास ये जो मोहनजोदड़ो जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें दो भाग है ना, एक छोटा जो ऊपर बना हुआ है जिसको दुर्ग बोलते हैं, एक बड़ा जो नीचे बना हुआ है। ठीक है, बस तुम्हारी जो ऊपर वाला है वो पश्चिम की तरफ है, ठीक है, और जो नीचा वाला है वो कहाँ भाई, वो पूर्व की तरफ है। ठीक है, कह रहे कि पर इस योजना में विविधताएं भी हैं। भाई विविधता का मतलब है, भाई देखो जब प्लानिंग बना ली ना, तो बाद में बहुत सारी बातें चेंज करनी पड़ी। ठीक है, जब प्लानिंग कर ली, प्लानिंग करने के बाद भी बहुत सारी बातें हो गए, चेंज करना पड़ा था। तो मैं बातें बता रही, क्या बोल रहा हूँ मैंने बोला देखो प्लानिंग तो कर ली, प्लानिंग करने के बाद भी बहुत सारी बात क्या चेंज करनी पड़ी थी इनको। भाई चेंज पता है, चेंज करनी पड़ती है। मान लो किसी ने कोई ऑब्जेक्शन उठाया हो, तुमसे ऐसा बोलो, चलो ठीक है, मैंने बोला कि भाई चार लोग ना मकान बनवा रहे हैं, अब एक ने बोला कि मैं यहाँ से अपने घर से नाली नहीं निकलने दूंगा, अब प्लानिंग चेंज करनी पड़ गई होगी, यही तो है। चलो मान लो कि एक पूरी गली बसनी है, ठीक है, अब एक जने ने पता क्या किया, बोला मैं यहाँ पे घर नहीं बनाऊंगा अपना, मैं यहाँ बनाऊंगा पार्किंग, और यहाँ से कोई नाला नहीं जाएगा। अब प्लानिंग चेंज करनी पड़ेगी ना। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि आप पर इस योजना में विविधताएं भी है, मतलब कि इसमें भाई सब कुछ अलग अलग भी है, जो पहले कुछ और था बाद में कुछ और। उसके बाद देखो कह रहे कि धोलावीरा, ठीक है, तथा लोथल, जिसको अभी गुजरात बोलते हैं, जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी। भाई इस जगह पे धोलावीरा और लोथल में क्या था भाई, पूरी की पूरी बस्ती क्या थी, किलेबंद। किलेबंद का पता मतलब क्या होता है, किलेबंद का मतलब है एक पूरा किला बना हुआ है, उसके अंदर बंद है। जैसे मान लो, अच्छा वो वाली मूवी देखिए भाई, मतलब कि फिर हेरा फेरी है शायद, उसमें जिसमें बाबू भैया वगैरह होते हैं, सुनील शेट्टी और अक्षय, तो मैंने घर देखा था ना कैसा है, ऐसे चारों तरफ ऐसे बना हुए, ऐसे ही तो है, एक ही रेलिंग जा रही है सब तरफ से। ठीक है, तुम्हारा स्कूल है ना, स्कूल की बिल्डिंग देखिए कैसी है, एक तरफ से घुसते हो चारों तरफ से बंद है, किलाबंदी तो है। भाई कोई सा भी जो सरकारी स्कूल जो भी बने हुए कैसे बने, वो ना ये सब छोड़ो, तुम किसी पुराने महल में चले जाओ, ठीक है, जो कोई सा पुराना महल है, जैसे मान लो कि
लाल किले में चले जाओ, लाल किला जो बना हुआ है क्या है वो? पूरा किला बंद नहीं है, वो पूरा पूरा बंद है, लोग उसी के अंदर तो रहते थे पहले। जो पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो कहाँ रहते थे? किसी किलेबंद जगह। भाई किलेबंद जगह का मतलब है, नहीं नहीं, वो बहुत से प्रजा रहते थे। भाई सुनो, किलेबंद का मतलब क्या है? एक पहले छोटे एक ना बड़ा सा रास्ता होगा, उस बड़े रास्ते के अंदर बहुत सारी गलियां होंगी, ठीक है, उस गली के अंदर मकान वगैरह होंगे, इस तरीके इसको बोलते हैं किलाबंद। बातें तो लगी, क्या बोल रहा हूँ, फिर सुनो। कह रहेगी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। ठीक है भाई, शहर के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जिसको क्या है कि अलग अलग कर दिया था। बात हमारी, शहर के बहुत सारे हिस्से ऐसे थे जिनको क्या कर रखा था भाई, अलग कर रखा था। अलग करने का मतलब क्या है यहाँ पे? जैसे मान लो कि ऐसा बोलते हैं ना, ये एफ ब्लॉक है, ये ई ब्लॉक है, ठीक है, अब इसको अलग कर दे एकदम से, एक तो दीवार डाल दी कि उधर का इंसान इधर नहीं आएगा, इधर का इंसान उधर नहीं जाएगा। बातें तो लग गई। हाँ, जैसे मान लो कि भाई कोई सी भी जगह है, ठीक है, वहां पे क्या एकदम से दीवार डाल दो कि इधर का इंसान कोई इधर नहीं जाएगा और उधर का कोई इधर नहीं जाएगा, इस तरीके से होता है। उसके बाद कह रहे कि लोथल में, भाई लोथल किसे बोलते हैं? गुजरात को, ठीक है। कह रहा है लोथल में दुर्ग दीवार से, तो कह रहा है लोथल में दुर्ग, भाई दुर्ग का मतलब पता ना क्या है? जो ऊपरी हिस्सा है, जो छोटा शहर है। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरी तो नहीं थी, मतलब नहीं था, पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। भाई गुजरात के अंदर जो दुर्ग था ना, भाई दुर्ग का मतलब तुम्हें हमेशा क्या ध्यान रखे चलना, जो उछले ऊंचाई के हिस्से पर बनी हुई है। बातें तो लगी। तुम्हें दुर्ग का मतलब क्या ध्यान रखे चलना है? जो ऊंचाई के हिस्से पर बनी हुई है, जब भी बोल दूंगा मैं। और लोथल क्या है यहाँ पे? गुजरात। लोथल क्या है यहाँ पे? गुजरात है, थोड़ा ध्यान रख के चलना है। ठीक है, अब सुनो। लोथल, सुनो भाई। उसके बाद पहला मैंने बता दिया कि वहां पे नाले कैसे बने थे, पहले नालों के बारे में पता लग गया। अगला मेरे पास है गृह स्थापत्य कैसा था, देखिए मेरे पास जो घर वगैरह ना कैसे बने हुए थे। ठीक है, पास में आ रही है। कह रहे कि मोहनजोदड़ो का निचला शहरी आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। भाई जो मेरे पास कह रहे कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है ना, वो आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करने का मतलब है ऐसी ऐसी बिल्डिंग दिखाता है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर है, एक ऊपरी ऊपर का शहर था, एक नीचे का शहर था। कह रहे कि मोहनजोदड़ो का जो निचला आवासीय भवन, मतलब कि जो मेरे पास है ना, मैंने क्या बोला कि जो मेरे पास मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। आवासीय शहर के उदाहरण प्रस्तुत करने मतलब आवासीय भवन के उदाहरण प्रस्तुत करने का मतलब क्या है? जहां पे लोग रहते थे वैसी बिल्डिंग को शो करता है। बातें बता लगी, क्या बोल रहा हूं मैं? जहां पे लोग रहते थे वहां की बिल्डिंग शो करता है, उसके बाद में दिखाता है, दिखाता है। भाई यहाँ पे मतलब मोहनजोदड़ो का जो निचला शहर था ना, वो ये दिखाता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहां की बिल्डिंग वगैरह कैसी थी। ठीक है, इसके बारे में बता रहा हूँ। कह रहे कि इनसे कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। देखो भाई क्या लिखा है मैंने, कह रहे कि इनमें, भाई इनके अंदर देखो, मैं तुम ना समझ जाओगे। मैंने बोला कि इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे, बहुत सारे घर ऐसे थे जो जिसका एक ही आंगन था। आंगन समझते हो, जिसको द्वार भी बोला जाता है, घर द्वार बोला जाता है। ठीक है, तो वे कह रहे कि इसमें से कई भवन, मतलब इसमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे। मतलब एक आंगन पे केंद्रित होने का मतलब है भवन है बहुत सारे, ठीक है, मतलब बहुत सारे घर हैं और उन सबका एक ही आंगन है। जैसे मान लो चारों तरफ बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है, और बीच में एक ही आंगन है मेरे पास। हाँ वही कमरे। ठीक है, तो मैं क्या बोला कि इनमें कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। कह रहे कि संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों मतलब कि गतिविधियों का केंद्र था। भाई जो आंगन था ना, इसमें क्या क्या होता था, लोग यहाँ पे खाना बनाते थे। ये जो हमारे पास ये जो आंगन था, लोग क्या कहते खाना पकाना, कताई करना, पता है सूत की कताई की जाती है, रस्सी बनाना, ठीक है, कताई जैसी गतिविधियां वो वहीं पे बैठ के करते थे। ठीक है, कह रहे कि खास तौर से गर्म और शुष्क मौसम में, भाई और ये काम कब करते थे? जब मौसम हमारा बहुत गर्म था ना, ठीक है, उस टाइम वहां पे काम करते हैं। जब गर्मी के मौसम में ना, लोग घर में थोड़ी ना बैठते, बरामदे में तो बैठते हैं ताकि हवा लगे। तो लोग क्या है भाई, गर्मी के मौसम में बाहर ही खाना बना रहे, घर के अंदर खाना में भभका हो जाता है बहुत सारा। घर में खाना होता है, गर्मी बहुत सारी पैदा हो जाती है। तो आंगन नहीं बताया, बाहर बैठ के रहते थे, और तरीके भी होते थे।
पहले के भाई घर वगैरह ऐसे बनाए जाते थे, पहले के जो घर थे वो ऐसे बनाए जाते थे कि अगर बाहर गर्म तापमान है, अंदर ठंडा होगा, अंदर ठंडा है तो बाहर गर्म होगा, इस तरीके से होता था। ये चीज है, ठीक है। तो कह रहे हैं खास तौर पर गर्म और शुष्क मौसम में, ये जो आंगन में बैठ के कब काम करते थे, गर्म मौसम में। कह रहे कि यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा कह रहे कि लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिए जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है। भाई देखो यहाँ पे क्या कह रखी, सुनो ये जो मेरे पास यहाँ से लाइन है, कह रहे कि यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू, यहाँ की सबसे इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी, कि लोग अपनी एकांतता को दिए, मतलब कि लोग अपनी एकांतता को दिए जाना महत्व। लोग अकेले में है, लोग अकेले अकेले खुश रहते थे, किसी और से मतलब नहीं है उस टाइम। उस टाइम लोगों को किसी और से मतलब था ही नहीं, अकेले में खुश है जो है, ठीक है। फिर कह रहे कि इसके अतिरिक्त, अच्छा पहले यार बात मतलब कि मतलब महत्व था, कह रहे कि भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, ठीक है। भाई भूमि के तल पे जो बनी दीवार थी ना, मतलब कि जमीन पे जो बनी हुई दीवार थी, देखो एक था चबूतरे के ऊपर बनाना, एक था जो धरती पे, उसके अंदर कोई भी खिड़की नहीं थी, बातें तो लगी। उसके बाद कह रहे कि इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। भाई यहाँ पे कह रहे कि अगर तुम मुख्य द्वार से देखोगे ना, मान लो चारों तरफ कमरे बने, चारों तरफ कमरे बने हुए, अगर तुम मुख्य द्वार से देखोगे, एकदम बाहर वाले मेन गेट से अगर तुम देखोगे ना, यहाँ पे वही कह रहा है कि इसके अतिरिक्त, हाँ भाई इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग अथवा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं था। मतलब कि बाहर से अगर कोई देखता है ना, तो ना उसको आंगन दिखेगा, ठीक है, ना ही अंदर का कुछ दिखेगा। मान लो ऐसे मेन गेट गया और ऐसा मुड़ जा रहा है, तो अंदर का थोड़ी नहीं दिखेगा, सिर्फ बाहर बाहर का दिखेगा। उसके बाद कह रहे कि हाँ भाई, उसके बाद हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक कह रहे कि स्नान घर होता था। भैया हर एक घर में क्या होता था, ईंट से बना हुआ स्नान घर, ईंट से बना स्नान घर, मतलब भाई उसके फर्श भी ईंट की है और ऊपर का सारे सारे हिस्से भी क्या ईंट के बने हुए हैं। फिर कह रहे कि जिसकी नलियां दीवार के माध्यम से सड़क की नलियों से जुड़ी हुई थी। और भाई इसकी जो नालियां थी, ठीक है, वो क्या है कि दीवार के माध्यम से कहाँ जुड़ी थी भाई, सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। ये बातें पहले बता चुका हूं ना मैं, ठीक है। मतलब कि जो हमारे पास जो मोहनजोदड़ो है, वहां की जितनी भी जो घर की नालियां हैं, मान लो जो स्नान घर है, जो वॉशरूम है या फिर जो बाथरूम है, इनकी नालियां कहाँ जुड़ी हुई थी भाई, जो जो रोड से जो जाने वाली नालियां ना, उनके साथ जुड़ी हुई थी। फिर क्या है कि कुछ घरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले थे। उसके बाद क्या भाई, कुछ कुछ घरों में ना छत पे जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई मिली थी, ठीक है। कुछ कुछ घर में क्या हुए भाई, ये जो मतलब ये जो पुराने जो घर मिले ना, कुछ कुछ घर के अंदर ना छत पे जाने के लिए सीढ़ियां मिली थी, ठीक। अगला कह रहे कि कई अवसरों में कह रहे कि कई आवासों में कुएं थे, और भाई कुछ कुछ रहने की जगह पे कुएं भी थे। बातें तो लगी। कह रहे कि जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से मतलब कि आया जा सकता था, और जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। भाई जो कुएं बनाए गए थे ना, कुआं था कि भाई उसमें से कोई भी बाहर का इंसान आसानी से अंदर आके पानी पी सकता था। नॉर्मल सी बात बोल दूं भाई, ये जो कुआं बनाया गया था ना, कुआं जो राहगीर है, जो लोग रास्ते में आ जा रहे हैं, उन सबके पानी पीने के लिए बनाया गया था। बातें बोला कि हाँ, जो कुआं जो बनाया गया था, जो राहगीर जो बाहर से लोग आ जा रहे थे ना, उन सब के लिए बनाया गया था। उसके बाद कह रहा विद्वानों ने अनुमान लगाया, भाई जो बहुत ही जो विद्वान लोग हैं ना, जिनके पास बहुत ज्ञान है, उन सब ने एक अनुमान लगाया, एक मान लो कि तुक्का भेड़ा, ठीक है, मतलब कि एक तरीके से मान लो अपने ज्ञान के हिसाब से बताया। कह रहे विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुएं की कुल संख्या 700 थी। अब सोचो 700 तो सिर्फ कुएं कुएं थे, अब सोच रहे हो कितना बड़ा होगा मोहनजोदड़ो, ठीक है। 700 कुएं हैं भाई, एक कुआं कम से कम ये मान के चलो कि 100 से 200 घर की प्यास बुझा देता है एक कुआं, 100 से 200 घर की प्यास बुझाता है। अब सोचो 700 कुएं थे तो कितने सारे घर होंगे, ये तुम्हें बातें पता करिए। भाई इन बातों में दिक्कत आ रही किसी को, देखो यहाँ पे तुम्हें नीचे चित्र दिख रहा है, एक दिखा है चित्र, भाई चित्र ना भाई मोहनजोदड़ो के घर वगैरह जैसा था, ठीक है। मेन गेट से अगर कोई अंदर आता है तो उसको अंदर का दिखता है, तुम्हें दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे दिख रहा है, देखो यहाँ पे लिखा है कि इस साइड आ जाओ, यहाँ पे 17 का लिखा दिख रहा है, 17 का, 18 का, 15 का, 15 का के यहाँ पे दिख रहा है 15, ये सब दिख रहा है 15 का। इधर गेट दिखा, तुम्हें ये मेन गेट है, दिखा 15 का आगे जो यहाँ पे तुम्हारे पास का मेन गेट है, इस मेन गेट से अंदर तुम्हें बताओ कोई सा घर दिख रहा है,
मेन गेट से सिर्फ सामने गए, देखो यहाँ से सामने गए, सामने, यहाँ से सामने जाने के बाद हमें भाई कोई सा रास्ता नहीं दिख रहा, दिखा कोई सा रास्ता कि भाई कुछ दिख जाए अंदर का, कुछ अंदर नहीं दिख रहा भाई। अंदर का सब कुछ, अंदर जाने के लिए क्या है कि भाई बहुत ज्यादा अंदर घुसना पड़ेगा। ठीक, तो मैंने बताया कि मेन गेट से अंदर का कुछ भी दिखता नहीं था, ये बातें तो लग गई। भाई यहाँ पे ना एक अगला पूछ रखा है भाई दुर्ग के बारे में, देखो कह रहे कि आंगन कहाँ है, दो सीढ़ियां कहाँ है, आवास का प्रवेश द्वार कैसा है। ठीक है, तो भाई तुम्हें ये सारी की सारी बातें बता रही हूँ। इस क्वेश्चन को तुम्हें घर से करके लेके आना है। और सुनो, घर से क्या पढ़ के आना, तुम्हें साइड में ब्लू कलर का बॉक्स दिख रहा है, मतलब कि अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली। ठीक है, प्रणाली, इसको एक बार पढ़ के लेके आना है घर से। उसके बाद जो तुम्हारे पास नीचे दिख रहा है अगला, दुर्ग, भाई दुर्ग के बारे में पढ़ के आना है घर से। ये तुम्हें ये जो टॉपिक वगैरह सारे सारे कवर करके लेके आने हैं। भाई देखो जितना मैंने पढ़ा दिया इन सबके नोट साथ में बनाते चलो, ठीक है। उसी के बाद समझ में आएगा, अगर तुम लापरवाही करोगे लास्ट टाइम तुम्हारे पास एकदम से बहुत सारा काम आ जाएगा, फिर तुम्हारा करने में मन नहीं लगेगा। ठीक है भाई, चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो समझ समझ के खत्म करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? भाई इतना सारा सारा कर लेना, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।